बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट दिस सेशन आर्ट ऑन नेगोशिएशन बाय CEO क्लब पाकिस्तान एंड मैनेजमेंट हाउस। CEO क्लब पाकिस्तान basically is a think tank of the corporate world of Pakistan, and the CEO management house is a state of the art leadership development institute, and we welcome all of you at this management and especially our guest Ayaz साहब, रफरफ साहब और बड़े सीनियर लोग माशाल्लाह हमारे बैठे हैं। नूर साहब स्पेशल हमारे मैडम आई हैं मुल्तान से। Welcome जी मेजर साहब। तो दिस इज़ रियली अ वेरी यूनिक a combination of the participants, and the philosophy of this session is as a two-way. It is a adult learning principle, andragogical learning rather than the pedagogical learning. तो this is the philosophy of the session. The second SOP is please अपने मोबाइल्स को अपना ज़रा कंट्रोल कीजिएगा और एक आधे पौने घंटे ज़रा आप हमारे साथ आइएगा। नो आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, व्हाट इज नेगोशिएशन, ये आज का हमारा सेशन है जी, और इंशाल्लाह ताला यू वुड रियली एंजॉय द राइट ऑफ दिस नेगोशिएशन। ओवर टू यू जी, आप बताएं कि इस सेशन के क्या क्वेश्चंस होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर मैं बोलूँगा तो लगेगा कि सर हमने कोई रटा लगाया हो। ओवर टू यू। एक तो गुस्सा आ गया, एंगर में कभी नेगोशिएशन ना करें, कभी भी आप भूख में नेगोशिएशन ना करें, ठीक है जी। यू और टी का मतलब है जी कभी आप थके हो, टायर्ड हो तो कभी नेगोशिएट करें, वरना तीनों सिचुएशन में आप नेगोशिएशन में मार खा जाएंगे। ये बहुत बड़ा है। हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाते हैं कि गुस्से की हालत में कोई फैसला ना करो और खुशी की हालत में कभी कोई वादा ना करो। तो रात को नींद में भी आप इस वक्त चेहरे तना होता है, कोई बात दिन के टाइम रह जाती है, रात को नींद में भी नेगोशिएशन चल रही होती है, वो हमारी अपने सेल्फ के साथ नेगोशिएशन हो रही होती है, जिसको हम हेट्रो एक होती है ऑक्सीजन, एक होता है ऑटो सजेशन। हम अपनी ऑटो जो सेल्फ जो टॉक है ना जी, वो भी एक नेगोशिएशन की फॉर्म है। ये नहीं है कि हम नेगोशिएशन सिर्फ लोगों से होती है, आपकी अपने सेल्फ के साथ भी होती है। और वो जो हैमलेट ने बोला था, याद आपने हैमलेट पढ़ा कभी? शेक्सपियर, वन ऑफ द टॉप दुनिया की, जो आज की 200 दफा मैंने पढ़ा, जिसको 200 जबानों में इसका तर्जुमा हो चुका है। हैमलेट में क्या कहता है? टू बी और नॉट टू बी, दैट इज अ क्वेश्चन। करूं नहीं या ना करूं, हर वक्त रफरफ साहब आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। ऐसा करूं, पाकिस्तान जाऊं या ना जाऊं, कपड़े ये वाले पहनूं, खवातीन घर में ये सब्जी पकाऊं, कौन सी पकाऊं, ये पकाऊं वो पकाऊं, कपड़े ड्रेसिंग रूम में उनके पास कपड़े रखने की जगह नहीं होती और कपड़े होते नहीं पहनने के। तो और आपको पता है 70% नेगोशिएशन इंसानों की अपने जात के साथ होती है, 30% नेगोशिएशन हम लोगों के साथ करते हैं। क्लियर हो गया जी? अब आगे चलते हैं। एक लाइन है जी, प्लीज लिख लें, ये तावीज़ है नेगोशिएशन, आज का सेशन की बेस है जिसके लिए आज का सेशन कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सारे मसले मसाइल, सारे लड़ाइयाँ झगड़े, सारे बिजनेस की डीलिंग, इवन सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएशन आपकी सैलरी की नेगोशिएशन होती है। ये बल्कि पूछिएगा कि सैलरी नेगोशिएट कैसे करते हैं। खासकर HR में सबसे कीमती क्वेश्चन होता है, सारा आपका CV देख लिया गया, आपने सारा कुछ मामला हो गया, आपकी डिग्री चेक हो गई, आपके रेफरेंसेस चेक हो गए, एंड पे जी जो फाइनल डिसीजन होता है वो होता है, वो उस पर नहीं होना, किस पे होना जी? सैलरी पे। सरदार जी जाते हैं एक इंजीनियरिंग करके एक बहुत बड़े एक अपना इंटरव्यू में, उनकी कंपनी में इनका इंटरव्यू होता है, सैलरी नेगोशिएशन की बात बताना चाह रहा हूँ आपको, सीक्रेट इसका। तो वो जाके वहाँ कहते हैं जी कि आपका सर जी CV बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सरदार जी से पूछे, सरदार जी सारा कुछ ओके हो गया, सिर्फ आखिरी सवाल है, वो क्या? सरदार जी आपने सैलरी कितनी लेनी है? सरदार जी आगे से कहते हैं, पहले से दिमाग बनाया था, 1 लाख रुपए सैलरी, 1000 cc की गाड़ी और एक छोटा सा मुझे एक अपार्टमेंट चाहिए, मैं आपके शहर में आके मैंने ज्वाइनिंग दे रही है, मैं रहूँगा। तो कंपनी अगर मुझे गाड़ी दे दे 1000 cc की और 1 लाख रुपए सैलरी और साथ एक अपार्टमेंट। आगे HR हेड साहब बैठे होते हैं, ठीक है जी, खुरम साहब बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक। हाँ जी, अच्छा जी सरदार जी हमने आपका रखने का फैसला कर लिया, बहुत अच्छे, आपका CV में बहुत अच्छा आपने सेट किया। सरदार जी हम आपको 5 लाख रुपए सैलरी देंगे, 1000 cc में 1600 cc की गाड़ी देंगे और फ्लैट की बजाय आपको हम एक डिफेंस में घर देंगे, कंपनी मेंटेन्ड फर्निश्ड होम मिलेगा। सरदार जी कबूल है, डू यू एक्सेप्ट दिस ऑफर? सरदार जी जिन्होंने 1 लाख और 1000 cc की गाड़ी की ऑफर की होती है, पूछा होता है, वो पूछते हैं अपने HR हेड से, सर जी तुसी मजाक तो नहीं कर रहे? उन्हें कहा नहीं सर जी, नहीं कहता मजाक शुरू की नहीं किया सी, मजाक शुरू की नहीं किया।
मोटिव बना मेरा आज की टॉक का, ये मेरा बड़े दिल के पास है, ये नेगोशिएशन वाला एरिया। कहते हैं लाइफ इज वेरी रूथलेस। हाँ जी अब्दुल हादी क्या बोला? लाइफ इज वेरी, यू डू नॉट गेट व्हाट यू डिजर्व, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। ये तमीज है। आप अमेरिका से कोई MIT से पढ़ के आ गए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आ गए हैं, दुनिया आपको प्लेट में रख के सारी चीजें दे देगी, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपने हार्वर्ड से पढ़ लिया तो आप कहेंगे जी आप आपके दो चंद फूमन लग गए आपके ऊपर। यहाँ नहीं भाई, यू स्टिल हैव टू सेल योरसेल्फ, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाता है। खासकर बोला पेशेंस, चौथा क्या बोला? एम्पैथी। एक गुड निगोशिएटर की क्या होनी चाहिए? ये उसके बेसिक्स हैं, ये फंडामेंटल्स हैं कि उसने क्या क्या उसके अंदर उसने वो उसके अंदर। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होनी चाहिए? उसके अंदर अपनी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, सबसे बड़ी स्किल है ये। और एक और स्किल है जी, लिखें, वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। क्या बोला? अच्छी नेगोशिएशन के लिए ना आपको उस क्वेश्चन, क्योंकि आप उसकी, वैसे आपको कोई बंदा अपने मुंह से नहीं बताता कि मेरी क्या नीड्स हैं, आप 2-4 डिग और डीप क्वेश्चंस करते हैं, वो बंदा अपनी स्लिप ऑफ टंग के थ्रू अपनी बात निकाल देता हूं। आप जैसे कहते हैं जी आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूं मैं। कैसी जा रही है जिंदगी? रफराफ साहब 90% लोगों का सवाल का जवाब क्या होता है? कोई भी बंदा हो, रब अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको रिवर्स करें, इस क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन को ना लोगों को रिवर्स करना सिखाता हूं कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन के बजाय इनडायरेक्ट क्वेश्चन करें। मैं पूछूंगा सर जी अपना या साहब सुनाओ फिर जॉब तक क्या हाल है? उन्होंने कहा यार अब तो मैं दुबई से आया हूँ, जॉब छोड़ के आया हूँ, हालात जॉब तो है ही नहीं। अच्छा तो यार बच्चे यार 4 हो गए हैं, कौन से स्कूल पढ़ते हैं? जी वो तो LGS में पढ़ते हैं। मैं कहा एक बच्चे थी तो 50,000 फीस है, 4 बच्चे हैं मतलब 2 लाख रुपए तो उसकी फीस चली जाती है। तो फिर मैंने कहा यार साहब और कुछ कर? जी वो भी कोई नहीं है, मैं किराए पे रह रहा। ये 3 सवाल मैंने इंडायरेक्ट किए, बच्चे, घर और उनकी जॉब। अब मैं पूछूंगा जनाब तबीयत कैसी है? वेरी पैथेटिक, ज्यादा नौकरी लगाओ ताड़ी मेहरबानी। ये पहला बात डायरेक्ट जो बोले मैं वो बात नहीं बताएगा। कम से कम 3 घंटे चाहिए, मैंने घर भी जाना 5 बजे, ये तो 7 बज जाएंगे। वो बड़ा नागवा दिया, लेकिन बॉस है आप तो आप काम भी करना चाह रहे हैं, आपको इनकार भी नहीं कर सकता। तो आप क्या करेंगे जी? आप उसे कहेंगे अच्छा यार बात सुनो, और आपको ये बात पता है ये मैनिपुलेटिव है नेगोशिएशन, पॉजिटिव टाइम में, नॉट नेगेटिव। कि जी आप उसे कहते हैं अच्छा भी बात सुनो, तुम जो ना रिपोर्ट ना लिखो, ये जो ना इंपॉर्टेंट मेरी 2 ईमेलें कर जाओ। कहता सर ईमेल तो मसले कोई नहीं, उसके चेहरे एकदम चेंज हो जाएगा। सर आप चाहे उसमें आधा घंटा लग जाए, उसको ईमेल लिखनी है, आपको चेक करा के ईमेल। अगर आप सीधा जाके ईमेल कहते हैं तो उसमें उसकी भी शक्ल बनानी थी, आप उसको थोड़ा सा दोजक दिखा के कब्र के साथ पे राजी कर का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है स्टैमिना। समटाइम कुछ नेगोशिएशन सॉफ्ट होती हैं, कुछ नेगोशिएशंस हार्ड होती हैं। जो हार्ड नेगोशिएशंस होती हैं उसके लिए स्टैमिना के बगैर आप मारे जाएंगे। तीन बात बता रहा हूं मैं कि लाइफ इज रूथलेस, यू डू नॉट गेट व्हाट यू नेगोशिएट। अगर आपने नेगोशिएशन सही कर ली, आपको यकीन जाने, मैं तो अक्सर लोगों को स्ट्रेस होता है, मैं अपनी जाती बात बताता हूं। मैं जब स्टेट बैंक में जब गया तो उन्होंने मुझे सैलरी ऑफर की, मैं इतना खुश कि मेरी इतनी अच्छी सैलरी लग गई। और जब मैं इन हुआ तो पता चला ये तो आम सी सैलरी है। हमें क्योंकि मैं कंपेयर ही गलत कर रहा था, मैं कंपेयर दूसरे बैंकों से कर रहा था, कमर्शियल बैंकों से। स्टेट बैंक का सैलरी स्ट्रक्चर ही डिफरेंट था। तो ये मेरा याद रखिएगा, प्री नेगोशिएशन के सबसे बड़ा असूल क्या है? गेट द मैक्सिमम नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट योर, आपके अपने बारे में और आपके अपने जहां आपने जिस पार्टी से नेगोशिएशन करनी है। वरना आपको इतना स्ट्रेस होगा बाद में, लेटर आपने डील कर लिया, पीछे को क्या करें।